हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की सही तारीख, मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का समय। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर धन, वैभव, सुख प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का प्राकट्य होने पर इस दिन बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस दिन किया गया तीर्थ स्नान और दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि वैशाख की पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। वैशाख पूर्णिमा 5 मई 2023 शुक्रवार को है। इस साल वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और भगवान गौतम बुद्ध की पूजा का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा पवित्र नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। इस दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 मई 2023 को 11:44 से हो रही है। अगले दिन 5 मई 2023 को रात 11:03 पर इसकी समाप्ति होगी। वहीं स्नान मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक है। सत्यनारायण पूजा मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह 7:18 से सुबह के 8:58 तक रहेगा। चंद्रोदय के अर्घ देने का समय जो रहेगा वो शाम को 6:45 पर होगा। लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो 5 मई 2023 को रात 11:56 से शुरू होकर 6 मई 2023 को 12:39 तक रहेगा। कूर्म जयंती पूजा मुहूर्त जो है वो शाम को 4:18 से शाम को 6:59 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा तिथि पर रात को 8:45 पर लगेगा और देर रात 1 बजे तक ग्रहण समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का परम ग्रास समय रात 10:53 पर है। चंद्र ग्रहण पर सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। पंचांग के अनुसार 130 साल के बाद यह दुर्लभ संयोग बना है जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। आइए जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। वैशाख हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को मानने वालों के लिए यह दिन त्योहार के समान होता है। वैशाख पूर्णिमा पर कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था और इस दिवस पर प्रभु विष्णु व धनदात्री माता लक्ष्मी की पूजा करने से मन इच्छा फल प्राप्त होता है व साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों का कष्ट का हरण कर लेते हैं। इस दिन पर व्रत धारण करने का भी संकल्प लिया जाता है, जिससे मनुष्यों के पापों का नाश होता है। आज के दिन की जो विशेष बात है वह है कि श्री कृष्णा ने भी सुदामा को उनके दुख दारिद्र को दूर करने के लिए इस पूर्णिमा को व्रत करने का महात्म्य सुनाया था। यह पापों के नाश के साथ व्यक्ति के सुख संपत्ति और सेहत में भी बढ़ोतरी करता है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन अनिवार्य होता है। इस दिन चंद्र की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना लाभकारी होता है। इस दिन भक्त आकस्मिक मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए यमराज की भी पूजा करते हैं।
इस दिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन चंद्रमा को देखे बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। वैशाख की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन सत्यनारायण देव की कथा वाचन भी मनवांछित फल देने वाला होता है। भगवान सत्यनारायण का ही एक रूप प्रभु विष्णु जी हैं। इनकी पूजा अर्चना पापों का नाश करने वाली और सौभाग्य का उदय करने वाली होती है। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा लाभकारी होती है। क्योंकि जब सागर मंथन चल रहा था तो वह दिन वैशाख की शुक्ल पक्ष थी। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा लाभकारी होती है। क्योंकि जब सागर मंथन चल रहा था तो वैशाख की शुक्ल की एकादशी तिथि पर समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति हुई थी। द्वादशी तिथि पर उस अमृत की रक्षा प्रभु विष्णु के द्वारा की गई थी। त्रयोदशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप के माध्यम से अमृत पान कराया था। चतुर्दशी तिथि पर दानवों का संहार हुआ था। पूर्णिमा पर सभी देवों ने अपना राजस्व प्राप्त हुआ था। उस समय सभी देवताओं ने इस तिथि को आशीर्वाद दिया था कि ये तिथियां सभी सुख प्रदान करने वाली होंगी। तभी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीनों तिथियों को पुष्करणी कहा जाता है। इसलिए इस दिन पानी से भरा घड़ा, सत्तू, पंखा, छाते आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का दान गाय के दान के समतुल्य होता है। ऐसा करने से धर्मराज यानी यमराज जी प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ होगा 4 मई दिन गुरुवार को रात के 11:44 से। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 5 मई दिन शुक्रवार को रात 11:03 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 मई को लाभ मुहूर्त सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक रहेगा। वही शुभ मुहूर्त 5 मई को दोपहर 12:18 से दोपहर के 1:58 की अवधि तक रहेगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा के यह 2 मुहूर्त शुभ और फलदायी साबित होंगे। आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने स्नान वाले पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। उसके बाद अपने घर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और उसमें गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर हल्दी से अभिषेक करें या उनका हल्दी से तिलक करें और उसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए उनकी हर पूजा में इन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। इसके बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करें और उनके सम्मुख व्रत करने का संकल्प लें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन व्रत चंद्रमा को जल देने के बाद ही खोला जाता है। जिन लोगों ने यह व्रत रखा है वह लोग चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद अपना व्रत खोलें। इस प्रकार पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। इस कारण इस पूर्णिमा को पीपल की पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा इतनी फलदायी बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। ऐसे में इस दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह और पितृदोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि पीपल के पेड़ में तीनों देवताओं का वास होता है
और वैशाख पूर्णिमा के खास दिन पर पीपल से जुड़े उपाय तथा पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मांगलिक कार्यों को करने की दृष्टि से भी यह दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पीपल की पूजा के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन से जुड़ी समस्याओं के लिए कुछ उपाय हैं। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर लक्ष्मी माँ का चित्र या मूर्ति विराजित करके लाल पुष्प और चावल चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप व आरती करके श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए जो उपाय हैं, उसके लिए गंगा जल को नहाने के पानी में मिलाकर इसे स्नान करें। इसके बाद घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। इस पर कुमकुम चढ़ाएं। इससे नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मानसिक तनाव मुक्ति के लिए जो उपाय है, इस दिन पूर्णिमा की रात में चांद की पूजा करें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें शक्कर और चावल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे मन के विचार और भावनात्मक संतुलित रहता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जो उपाय है, वह है कि पूर्णिमा के दिन शिव जी को कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं। इससे जीवन के सभी संकट तो दूर होंगे ही, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आनंदमय बनेगा। अखंड सौभाग्य के लिए जो उपाय है, वो वैशाख की पूर्णिमा को किसी निर्धन महिला को श्रृंगार और सुहाग की सामग्री भेंट करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और जीवन में बाधा भी कटती है। आज की इस वीडियो में आपने वैशाख पूर्णिमा के बारे में सब कुछ जान लिया है कि पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और इस दिन का क्या विशेष महत्व है, और साथ ही ऐसे में आप कौन से उपाय करें जिससे आपको भगवान का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य घटे। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।